प्रिय श्रद्धालु भक्तजनों नमस्कार। भक्तजनों, आज मैं आपको भगवान श्री रामचंद्र जी के एक ऐसे अनन्य परम भक्त की कहानी बताऊंगा। इस कहानी में आप जानेंगे कि एक राम भक्त की पुत्री और उसकी पत्नी लंकापति रावण की नगरी की सेविका और रक्षक थी। साथ ही जानेंगे कि भगवान राम के परम भक्त की पुत्री और पत्नी कैसे राक्षस होते हुए भी भगवान की सहायता कर रही थी। तो प्रिय भक्तजनों, आइए जानते हैं ये अद्भुत कथा। प्रिय श्रद्धालु भक्तजनों, पहली कथा के अनुसार लंकिनी एक राक्षसी थी जो कि रावण की नगरी लंका की सुरक्षा किया करती थी और उसके पास अनेक मायावी आसुरी शक्तियाँ भी थी, जिसके बल पर वह लंका और लंकावासियों की सदैव रक्षा किया करती थी। उसके पास ऐसी ऐसी गुप्त शक्तियाँ थी जिससे वह आकाश, समुद्र, पाताल आदि में कभी भी कहीं भी विचरण कर सकती थी। भक्तजनों, उसकी इन्हीं शक्तियों के कारण उसका वध करना लगभग सामान्य मनुष्य के लिए तो नामुमकिन ही था। उसे मारने के लिए बड़े बड़े योद्धाओं की जरूरत पड़ती थी। उसकी इसी असीम शक्तियों के कारण ही लंकापति राक्षस राज रावण ने उसे अपनी लंका नगरी और लंका वासियों की सुरक्षा के लिए तैनात कर रखा था। भक्तजनों, एक कथा के अनुसार एक समय की बात है जब रावण ने ऋषि मुनियों के रक्त से भरा एक घड़ा, जिसे कलश कहते हैं, को मिथिला के राजा जनक की नगरी में गाड़ दिया था। लेकिन जब रावण को यह पता चला उक्त रक्त से भरा हुआ घड़ा ही एक दिन उसकी मौत और उसके विनाश का कारण बनेगा, तब राक्षस राज रावण ने इसी लंकिनी को उक्त रक्त से भरे हुए घड़े को नष्ट करने के लिए मिथिला भेजा था। लेकिन उसके सभी प्रयास असफल हो गए थे। भक्तजनों, रामायण ग्रंथ में उल्लेख आता है कि उक्त लंकिनी की बिना अनुमति के कोई भी जीव, सूक्ष्म से सूक्ष्म ही क्यों न हो, वह लंका में प्रवेश नहीं कर सकता था। प्रिय भक्तजनों, एक पौराणिक कथा के अनुसार जब प्रजापति ब्रह्मा जी के वरदान से लंकापति राक्षस राज रावण को सोने की भव्य नगरी लंका प्राप्त हुई थी, तो वह अत्यंत प्रसन्न होकर उसी समय रावण ने ब्रह्मा जी से लंकिनी को लंका का मुख्य सुरक्षा प्रहरी के रूप में मांग लिया था और ब्रह्मा जी के कहने पर ही लंकिनी रावण की लंका की सुरक्षा करने के लिए चली गई थी और सुरक्षा किया करती थी। लेकिन लंकिनी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि वह कब तक लंका की सुरक्षा करेगी और उससे कब मुक्ति मिलेगी। इस पर प्रजापिता ब्रह्मा जी ने कहा था, एक दिन जब वानर रूप में स्वयं भगवान रुद्र लंका में आएंगे, तब वे तुम पर एक ही प्रहार करेंगे जिससे तुम परास्त हो जाओगी। उस समय तुम्हारा लंका की सुरक्षा करने का कर्तव्य पूरा हो जाएगा और तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। भक्तजनों, जब राम भक्त हनुमान जी माता सीता जी की खोज में लंका में प्रवेश करने लगे, तब सबसे पहले हनुमान जी का सामना इसी लंकिनी राक्षसी से हुआ था और श्री हनुमान जी ने अपनी एक मुट्ठी के प्रहार से उसको परास्त कर उसका वध कर दिया था। साथ ही ब्रह्मा जी के वरदान अनुसार लंकिनी भी लंका की सुरक्षा का उत्तरदायित्व समाप्त कर पुनः ब्रह्मलोक की ओर चली गई थी। भक्तजनों, इसी लंकिनी को लेकर एक और कथा आती है। कथा के अनुसार उपरोक्त लंकिनी पहले बहुत सुंदर स्त्री थी और उसके पास भगवान ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक की सुरक्षा का भार था, किंतु स्वयं को मिले इस उत्तरदायित्व के कारण एक बार उसमें अहंकार आ गया। इसी अहंकार के कारण ब्रह्मा जी ने श्राप देकर उसे राक्षस नगरी का सुरक्षा प्रहरी बना दिया था। तब उसे अपनी गलती का अनुभव हुआ था, तो उसने प्रजापिता ब्रह्मा जी से क्षमा मांगी। तब भगवान ब्रह्मा जी ने उसे एक वानर के द्वारा उस पर प्रहार करके उसे मुक्ति होने का उपाय बताया था। प्रिय भक्तजनों, रामायण में ऐसे बहुत से पात्रों का वर्णन है जिनका जिक्र मुख्य पात्रों के रूप में तो नहीं मिलता है, लेकिन कहा जाता है कि उनके किसी न किसी रूप में सहयोग के बिना भगवान राम जी की जीत भी असंभव थी। रावण के छोटे भाई का नाम विभीषण था। वैसे तो विभीषण राक्षस कुल की संतान थी, लेकिन
वह रावण की तरह राक्षसी गुणों से युक्त नहीं था, बल्कि विभीषण भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम का जप किया करते थे और राम जी के अनन्य भक्त थे। विभीषण ने विवाह भी किया था और उनकी पत्नी का नाम शर्मा था, जो एक गंधर्व कन्या थी। और विभीषण एवं शर्मा की एक पुत्री भी थी जिसका नाम त्रिजटा है। भक्तजनों, इसी त्रिजटा का नाम रामायण में काफी बार सुनने में आता है। प्रिय भक्तजनों, एक कथा के अनुसार विभीषण और उनकी पत्नी और बेटी भी राक्षसी होने के बाद भी राम जी की परम भक्त थी। दोनों माँ बेटी ने भगवान राम जी और सीता जी की बहुत मदद की थी। रामायण की कथा के अनुसार जब सीता जी लंका में थी और राक्षस राज रावण ने उनकी मुख्य सुरक्षा में विभीषण की पुत्री त्रिजटा को नियुक्त किया था, लेकिन त्रिजटा राक्षसी होने के बाद भी सीता जी को परेशान करने के स्थान पर हर मोड़ पर उनको मदद करती थी, उनका हौसला बनाए रखती थी। भक्तजनों, एक बार इसी त्रिजटा राक्षसी ने सुरक्षा में तैनात वहां सभी राक्षसियों को अपना एक स्वप्न सुनाते हुए बताया था कि उनके स्वप्न में एक वानर लंका में आया है और उसने पूरी लंका को जलाकर राख कर दिया है। अगले ही दिन सीता जी की खोज में भक्त श्री हनुमान जी राम जी के दूध बनकर लंका में आए और जैसा त्रिजटा ने स्वप्न के बारे में कहा था, हनुमान जी ने बिल्कुल वैसा ही कार्य भी किया था। भक्तजनों, कहा जाता है कि विभीषण की पत्नी शर्मा ने भी लंका की अशोक वाटिका में एक बार माता सीता जी की बहुत मदद की थी। एक बार रावण ने एक योजना बनाई थी और उस योजना के अनुसार उसने एक जादूगर से कहकर भगवान राम जी का नकली कटा हुआ सिर बनवाया था, जिससे कि सीता जी को राम जी की मृत्यु की बात बताई जा सके और वे रावण से विवाह कर लें। इस योजना के बारे में जब राक्षस राज रावण अपने मंत्रियों से गुफ्तगू कर रहा था, तभी विभीषण की पत्नी शर्मा ने उनकी इस योजना के बारे में सुन लिया था और अशोक वाटिका में जाकर माता सीता को सारी बात बता दी थी। और जब रावण नकली राम जी का कटा हुआ सर लेकर सीता जी के पास गया तो उसे देखकर सीता जी बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई थी। इसके अलावा भी कहा जाता है कि जब युद्ध के दौरान लंकापति रावण अदृश्य होकर राम जी से युद्ध कर रहा था और उस समय एक गुप्त स्थान पर उसकी विजय के लिए यज्ञ चल रहा था, उस यज्ञ के बारे में भी भगवान राम जी को विभीषण की पत्नी शर्मा ने ही बताया था। तब राम जी के कहने पर हनुमान जी और उनकी वानर सेना ने रावण के उस गुप्त यज्ञ को ध्वस्त कर दिया था, जिसके बाद ही रावण को पराजय मिल सकी थी। तो भक्तजनों, इस प्रकार से राम जी के परम भक्त विभीषण की पुत्री राक्षसी त्रिजटा एवं उनकी पत्नी शर्मा ने राक्षसी होने के बाद भी भगवान राम जी और माता सीता जी की मदद की थी। तो प्रिय श्रद्धालु भक्तजनों, उपरोक्त अद्भुत जानकारी आपको कैसी लगी, हमें वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसी दुर्लभ जानकारी वाले वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर भगवान श्री रामचंद्र जी एवं माता सीता जी की विशेष कृपा के अधिकारी बने। साथ ही पास में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।